तो अगर आप 2 घंटे तक खुद को दिमाग को एक अलग ट्रिप पे ले जाना चाहते हो जहाँ पे आप एक अलग दुनिया में पहुँच जाओ और साथ ही साथ अपने दिमाग को माइंड ब्लोन करना चाहते हो, तो ये मूवी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, जो कि है चुरुली। ये एक मलयालम मूवी है जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है सोनी लिव ऐप के ऊपर। मूवी की अगर हम बात करें तो मूवी में ज़रा सा भी स्पून फीड नहीं किया गया है और ये मूवी अपनी कहानी के बारे में ज़रा सा भी आपको हिंट नहीं देती है। वहीं पे ये एक कॉम्प्लेक्स पजल है जो अपने अलग अलग पीसेस को मूवी में अलग अलग जगह पे हमें शो करती है और आप इन पीसेस को किस तरह से जोड़ते हो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एंड में कैसा फील करने वाले हो। जहाँ पे ज़्यादातर लोग इस मूवी के एंड होने पे बहुत ही ज़्यादा फील करते हैं, वहीं पे जो लोग इसकी कहानी को अच्छे से समझ पाते हैं उनका माइंड ब्लो हो जाता है। तो मूवी की अगर हम बात करें तो मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है कि 2 अंडरकवर पुलिस ऑफिसर चुरुली नाम के एक गाँव जो कि पहाड़ों और जंगलों के बीच में बसा हुआ है, वहाँ पे जाते हैं एक क्रिमिनल जो कि जॉय है उसको पकड़ने के लिए। अब जॉय को किसी ने देखा नहीं है और उसका असली नाम भी किसी को पता नहीं होता, इसीलिए ये पूरे गांव में हर एक इंसान के ऊपर डाउट करते हैं कि ये जॉय हो सकता है या नहीं। वहीं पे अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से जब ये लोग चुरुली में पहुंचते हैं तो जिनके साथ ये ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके साथ पूरे रास्ते हंसी मजाक कर रहे होते हैं, और जैसे ही ये लोग चुरुली में एंटर होते हैं वैसे ही उन सभी लोगों का बर्ताव जो है काफी ज्यादा गुस्सेल और वायलेंट हो जाता है, जो इनको धमकाते हैं और गालियां भी देते हैं, जो कि ये दिखाता है कि चुरुली के अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है जिससे ये सभी लोग उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। वहीं पे इस गाँव के अंदर दिखाए जाने वाले सभी कैरेक्टर काफी ज्यादा एसेंट्रिक है, जो कि ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिनको सुन के आप सोच में पड़ जाओगे कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। मूवी की कहानी जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उतनी ही ब्यूटीफुल तरीके से इसमें जंगल को दिखाया गया है, जो कि अपने आप में एक अलग कैरेक्टर की तरह आपको मूवी में दिखाई देता है और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली शॉट किया गया है। और अगर आप ट्रैकिंग और नेचर लवर हो तो डेफिनेटली इसकी हर एक सीन आपका वॉलपेपर बन सकती है, इतनी ब्यूटीफुल तरीके से इसको शूट किया गया है। वहीं पे जंगल के अंदर हमें कुछ कुछ अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, जहाँ पे आग की लपटें जो है वो उड़ते हुए जंगल में ट्रैवल कर रही है और एलियन जैसे कुछ लोग भी हमें दिखाई देते हैं जंगल में रात के अंदर, जो कि आपके कंफ्यूजन के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं कि भाई आखिर चल क्या रहा है इस मूवी में। उसी तरह से कहानी आगे बढ़ती रहती है और ये लोग जॉय को ढूंढ रहे होते हैं। जॉय के ऊपर चाइल्ड अब्यूज और जानवरों का शिकार करने का आरोप लगा हुआ होता है। जो पुलिस ऑफिसर इसको ढूंढने के लिए आ रहे होते हैं वो होते हैं एंथनी और शाजीवन, जहाँ पे शाजीवन का कैरेक्टर धीरे धीरे जो है जॉय ने जितने भी क्राइम किए हैं वो सारे क्राइम धीरे धीरे वो करना शुरू करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सटल वे में हमारे सामने पेश होते हैं, जो कि एक पैरेलल दिखाता है शाजीवन और जॉय के कैरेक्टर के बीच में। अब ऐसा क्यों है ये भी हमें कहानी के एंड में समझ में आता है। तो अगर आप ऐसी कोई मूवी देखना चाहते हो जहाँ पे आपके दिमाग के झोपड़े आउट हो जाए तो ये मूवी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बात करें हिंदी डब की तो हिंदी डबिंग काफी ज्यादा एक्यूरेट है। हाँ, कुछ जगह पे आप सबटाइटल के ऊपर ध्यान दोगे तो डायलॉग्स के कुछ कुछ मीनिंग्स आपको चेंज होते हुए दिखेंगे, जो कि मूवी के कहानी को इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करते, बट फिर भी आपके एक्सपीरियंस को थोड़ा सा चेंज जरूर करेंगे। तो अगर आप हिंदी में देखने वाले हो तो सबटाइटल पे ध्यान देना। तो अब मैं इस मूवी को आपके सामने पूरी तरह से खोल के रखने वाला हूँ। तो अगर आप ये मूवी देखने वाले हो तो वीडियो के आगे का हिस्सा आप मूवी देखने के बाद देखना, क्योंकि अब स्पॉयलर्स आने वाले हैं। पर ये मूवी ऐसी है जो स्पॉयलर्स के साथ देखोगे तो एक अलग एक्सपीरियंस होगा, तो आप इसको स्पॉयलर के साथ भी चेकआउट कर सकते हो। अब मूवी की कहानी ऐसे यूनिवर्स में सेट है जहाँ पे एलियंस का दिखना और एलियंस होना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बात हो चुकी है। इसके हिंट हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे न्यूज़ में एलियन ने 2 लोगों को किडनैप कर लिया ऐसा बताया जाता है। और साथ ही साथ मूवी के बीच में एक पैर के अंदर एक प्रीस्ट जो है वो किस तरह से एलियंस के अर्थ के आसपास घूमने की बात को बताता है। तो ये डिफाइन कर दिया गया है कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में। यहाँ पे एलियंस जो है वो अपना कैंप बना के बैठे होते हैं चुरुली गांव के अंदर और ये ह्यूमंस के बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिसकी बात मैंने इस वीडियो के अंदर भी की थी, जहाँ पे 10 यूनिक कॉन्सेप्ट मूवीज के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आप डेफिनेटली इस लिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। खैर, अब बात करें इस मूवी की तो एलियंस जो है वो 2 लोगों को चुनते हैं, एक होता है चारा और दूसरा होता है परसुएडर। चारा जो होता है वो एक क्राइम करके आता है और वहीं पे परसुएडर जो होता है वो बाहर जाता है। इस केस की अगर हम बात करें तो जॉय यहाँ पे एक चारा है जो चुरुली गांव के अंदर छुपा हुआ है और वो एक क्रिमिनल है, और परसुएडर जो है वो शाजीवन का कैरेक्टर है। ये पहले से ही एलियंस के कंट्रोल में होता है। इसकी हिंट हमें स्टार्टिंग के एक सीन के अंदर ही देखने को मिल जाती है। वो जाता है और एंथनी को लेके आता है जॉय को पकड़ने के लिए, और जब ये दोनों यहाँ पे पहुंचते हैं तो एंथनी जो है वो किसी न किसी तरह से घायल हो जाता है और उसको ठीक करने के लिए ये लोग औरत के पास जाते हैं। और ये औरत जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली ये एक इंसान भी नहीं है, ये भी हो सकता है कि एक एलियन ही हो, जिसका क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कैसे लेते हो, बट ये औरत ही है जो सबको एलियंस के कंट्रोल में डाल रही है अपने तरीकों से। और यहाँ पे एंथनी भी उसके कंट्रोल में आ जाता है और एलियंस ह्यूमन के नेचर को अच्छे से समझ पाए, इसलिए चुरुली गांव के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी अपने एक्सट्रीम बिहेवियर को या एक्सट्रीम पर्सनालिटी को सामने लाते हैं।
जब एंड में एंथनी और शाजीवन जॉय को पकड़ के जा रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि ये गांव के अंदर ही भटकते रहते हैं और एंड में एक सीन के अंदर हमें दिखाई देता है कि जॉय और शाजीवन ने अपनी अपनी जगह एक्सचेंज कर ली है, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये साइकिल जो है वो एक और बार रिपीट होगी और ये होती रहती है, ताकि एलियंस जो है वो अलग अलग कंडीशन और अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से ह्यूमंस के आउटकम को स्टडी कर पाए। जहाँ पे गांव वालों के बिहेवियर को कई बार एक्सट्रीम तो कई बार शांत और मजाकिया भी बनाते रहते हैं। जहाँ पे आप देखते हो कि गांव के अंदर दिखने वाले कुछ लोग अचानक से मजाक करते करते गुस्सा हो जाते हैं, जिससे कि ह्यूमन रिस्पॉन्स को वो अच्छे से समझ पाए। जॉय ने जितने भी गुनाह किए हैं वो सब शाजीवन भी कर चुका है। तो नेक्स्ट साइकिल के अंदर शाजीवन जो है वो चारा बन जाएगा और एंथनी बाहर जाएगा गांव के और किसी एक ऑफिसर को लेके वापस आएगा, ताकि ये साइकिल फिर से चालू हो और एलियंस जो है वो इस एक्सपेरिमेंट को वापस से रन कर सके। तो ये था इस कहानी का पूरा कॉन्सेप्ट। आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो जिनको इस तरह की मूवीज पसंद हो। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर।